औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों और रहमतों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज का सबसे पूछा जाने वाला सवाल दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार आला अस्कार तो हैं, लेकिन अब इन दोनों पर हमने, जैसे आप भी बहुत बात करती है और उलमाए कराम भी बहुत बात करते हैं और लोग भी बहुत बात करते हैं, तो इन दो अस्कार में ऑन द टॉप लिस्ट कौन सा ज़िक्र है, कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए। प्लस ये दोनों हम इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि हम आपका पूछे जाने वाले सवाल यही है कि हम वर्किंग वूमेंस हैं या हम काम पर जाने वाले मर्द हजरात हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो प्रायोरिटी लिस्ट पे कौन सा ज़िक्र को रखा जाए। अगर मुझसे पूछे जैसा कि आप पूछते हैं कि आप कौन सा ज़िक्र ज़्यादा करती हैं, तो अगर हम हदीस के हवाले से देखें, अगर हम सही मुस्लिम सही बुखारी में कोट किए हुए ज़िक्र को देखें, तो दोनों ऑन द टॉप है। दोनों ही पहला नबी का ज़िक्र है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हदीस से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद डेली 70 से 100 के दरमियान इस्तग़फ़ार किया करते थे। पहला शक आपका ये दूर हो गया कि काउंटिंग कितनी करनी चाहिए। हदीस से 70 से 100 का दरमियान साबित है, यानी कि 7 का अदद साबित है। 70 लाजमी करे, अगर 70 से ज़्यादा हो गया तो 70 या 100 के दरमियान करे या 100 की इक्वल करे। दूसरा शक आपका ये था कि क्या हम बग़ैर काउंटिंग के पढ़ सकते हैं। बेशक पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन चूँकि अदद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो अगर अदद में रह कर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ज़िक्र है मेरे अल्लाह का और उसके फ़रिश्तों का। इन्नल्लाह, पहले मेरा अल्लाह करता है, व मलाइकतिही, उसके बाद उसके फ़रिश्ते करते हैं। क्या करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते हैं, जो कि इस पर मुकर्रर है। कुछ फ़रिश्ते जो कि इंसानों का सलाम, बेसिकली ये एक सलाम है आका अलैहिस्सलाम पर, कि उनकी उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश कर रही है। इससे क्या साबित होता है? एक, कि अल्लाह ताला सलाम फरमा रहे हैं, उनके फ़रिश्ते सलाम कर रहे हैं, यानी ऑन द प्रायोरिटी है, ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट है ये ज़िक्र, क्योंकि अल्लाह ताला का ज़िक्र है, फिर फ़रिश्तों का। और दूसरी बात कि अस्कार को हम खुद चुनते हैं, लेकिन दरूद पाक पढ़ने के लिए हमें चुना जाता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्तों का ज़िक्र है। दूसरा शक क्या दूर होता है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि या अली हम कहते हैं तो हमें आप टोकती है, या मोहम्मद पर आप क्यों नहीं टोकती। तो या मोहम्मद का बेसिकली वजीफ़ा भी मैंने दिया हुआ है, इशा के बाद आप मेरे लिस्ट पे जाके चेक कर ले। दूसरी अहम बात कि या ज़िंदा लोगों के लिए लगाया जाता है और सलाम भी उन्हीं पर पेश किया जाता है जो कि ज़िंदा होते हैं। तो इससे क्या साबित है कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने नहीं आते, कब्र में है, यानी कि जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके अंदर है, लेकिन हयात है। सलाम ज़िंदा लोगों पर किया जाता है, या मोहम्मद जैसे हम पुकारते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये ज़िंदा लोगों के लिए किया जाता है। इससे क्या साबित है कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से पर्दा किए हुए हैं, लेकिन ज़िंदा है, हयात है अपनी कब्र पर। तो इसलिए सलाम भेजना उन पर जायज़ है, और जितना ज़्यादा किया जाए, जैसे एक हदीस के अल्फाज है, मफ़हूम है हदीस पाक का, कि सबसे बेहतरीन होगा क़यामत के वो दिन वो शख्स जो सुबह से लेकर शाम तक जिसने कसरत की दरूद पाक की, और जो ये ख़बर दूसरों तक लेके जाएगा, तो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ढूंढ कर जन्नत में ले जाएंगे। तो ये हमारे लिए जन्नत की बशारत भी हो गई इसमें, कि जो बंदा दरूद पाक पढ़ता है डेली सुबह से लेकर रात तक या शाम तक कसरत से आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में मशगूल रहता है, तो वो तो गुनाहों से पाक होगा भी। दिन में जितना वो काम करेगा उसमें भी बरकत होगी, गुनाहों की तरफ उसका रुझान नहीं जाएगा, गलत काम नहीं वो करेगा, हराम वो नहीं कमाएगा, प्लस उसके लिए जन्नत की बशारत भी है। वैसे ही अगर हम इस्तग़फ़ार पर नज़रसानी करें, तो इस्तग़फ़ार बेसिकली क्या है? शर्मिंदगी है, नदामत है कि ए मेरे अल्लाह जो मैंने गुनाह किए हैं। और ये भी मैं बता दूँ कि नदामत और शर्मिंदगी का एहसास
بہت بڑی بات ہے، اور یہ بھی ہر انسان کو نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نادم تو نہیں ہوتے، ہم ڈٹ جاتے ہیں۔ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ ایک انسان نے غلطی کی ہے اور دوسروں نے کہے کہ تم غلطی پر ہو، اپنے بڑے سے یا دوسرے جو بندہ ہے اس سے معافی مانگو، تو ہم ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں میں نے غلطی نہیں کی، اس سے میں معافی مانگوں گا، یہ اس قابل ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں گا۔ سیم سچویشن یہاں پر اپلائی ہوتی ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں، ہم ندامت زدہ ہوتے ہیں اس پر کہ بے شک میرے رب میں نے غلطی کی ہے، میں اس پر ندامت ہوں، میں اس پر شرمندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بانڈ ہے ان بٹوین اللہ اینڈ دا پرسن، وہ اسٹرانگیسٹ ہوتا جاتا ہے۔ جو گیپ ہے اللہ کے اور اس بندے کے درمیان، وہ کم ہوتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو وہ فرماتا ہے، جو وہ کہتا ہے، جب وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ڈیلی بیسس پر وہ استغفار کرتا ہے، تو ان کا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ پلس آپ نے پوچھا تھا کہ جیسے آپ استغفار کا عدد بتاتی ہے، ویسے ہی درود پاک کا عدد بھی بتائے، ڈیٹیل ویڈیو اس پر بھی میں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں بتا دوں، 300 سے لے کر 500 تک لازماً آپ کریں، کوئی سا بھی درود پاک ہو، درود رحمت ہو، درود ابراہیمی ہو، کوئی اور شارٹ درود ہو، وہ بیسٹ ہے۔ اور ایک درود میں آپ کو بتاتی چلوں جس سے آپ کے ماں باپ کا حق بھی ادا ہوگا، ورنہ ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے پسینے کے ایک بوند کا بھی حق ادا کریں، لیکن صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ وسلم، اگر ڈیلی آپ یہ 300 سے لے کر 500 مرتبہ کریں گے تو آپ کے ماں باپ کا حق بھی اس درود سے ادا ہوتا ہے، پلس آپ سلام بھی بھیجتے ہیں اس بندے پر، اور آپ سلام بھی بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن جب آپ سلام بھیجتے ہیں تو پراپر اس کے پیش کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک فرشتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول پر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اور وہ آپ کا نام لے کر درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتا ہے۔ آپ کا اس کے بعد سوال تھا کہ ہم دونوں اذکار کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک دفعہ درود پاک بھی پڑھیں، ایک دفعہ استغفار بھی، تاکہ آسانی ہو، ہمیں کاؤنٹ میں بھی مسئلہ نہ ہو، تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ریاضی کا اور اردو کا پرچہ ایک ساتھ دیں گے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ ویسے ہی مثال یہاں پر بھی ہے، بے شک تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھے، لیکن اس انداز سے پڑھے کہ زیادہ پڑھنے والوں پر آپ سبقت لے جائیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کا دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اللہ حافظ۔